लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी वो आपको बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र लिखा है। पहलगाम की घटना को लेकर विशेष सत्र सरकार बुलाए, और यही काम राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी किया है। संसद के दोनों सदनों को जल्द बुलाया जाए। हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट है, राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया इस बात को। पहलगाम आतंकी हमले को आज कई दिन गुजर चुके हैं, करीब एक हफ्ते का वक्त हो चुका है। 22 तारीख को हुई इस घटना के बाद से अलग अलग मोर्चों पर सरकार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कूटनीति के स्तर पर पाकिस्तान को लगातार पटखनी देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष का भी पूरा समर्थन है सरकार को। और इस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। और इस मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को, और मांग की गई है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए, दोनों सदनों को जल्द बुलाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा का, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्पर्श, लगातार जो पहलगाम की घटना है उसे लेकर जो कार्रवाई है वो दिखाई दे रही है। कूटनीति के स्तर पर अलग अलग फैसले हैं, दूसरी तरफ सैन्य मोर्चे पर भी बैठकें हो रही हैं, तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। क्या कुछ कहा गया है इन चिट्ठियों में जो लिखी गई है कांग्रेस नेताओं की ओर से? देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, और आज कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, इन दोनों की तरफ से जो पत्र है वो जो है लिखा गया है, ताकि पहलगाम हमले में जिस तरीके से आम सिविलियन मारे गए हैं उसके लिए जो विशेष सत्र है बुलाया जाए। और इसमें राहुल गांधी की तरफ से जो पत्र लिखा है उसमें यह भी कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है हमेशा एकजुट देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि आरजेडी की तरफ से जो मनोज झा थे उनकी तरफ से भी जो एक पत्र है वो जो है लिखा गया था। तो ऐसे में लगातार जो अलग अलग विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से जो है पत्र लिखे जा रहे हैं संसद के विशेष सत्र को बुलाने के लिए। और आज इसी कड़ी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा गया है। स्पष्ट लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस या फिर ओपोजिशन की ओर से मांग की गई है। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस वक्त भी कांग्रेस ने ये मांग की थी कि पीएम मोदी उस बैठक को अध्यक्षता करें, हालांकि उसमें पीएम मोदी मौजूद नहीं थे। अब ये जो संसद का सत्र बुलाने की मांग की गई है, क्या कुछ एक तरह से इस सत्र के जरिए दिखाने की कोशिश की जाएगी अगर होता है तो? चूंकि हाल ही में कल देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र बुलाया गया, जिम्मेदारी ली मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। किस तरह से देखा जाए इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, बिल्कुल विपक्ष पहले दिन से चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मसले पर सामने आए और विपक्ष के साथ में जो भी अब तक का डेवलपमेंट रहा है, घटनाक्रम रहा है, उसको साझा करे। और इसलिए सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री को उस बैठक में आना चाहिए। कल भी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर निशाना साधा कि उनको जो है सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था। और इसी तर्ज पर जब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पर एक जवाबदेही तय करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी। कई सवाल अहम जो है वो पूछे जाते हैं कि इसके पीछे क्या चूक थी, जो है क्या कोई इंटरनल चूक थी या फिर जो लोकल लोगों का हाथ था। ये तमाम जो है सवाल विपक्ष के जो है निकलकर सामने आता है, लेकिन जवाबदेही तय करने की बात होती है। और पार्लियामेंट के सेशन के जरिए ये भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है जो गतिविधियां हैं वो आतंक के साथ मिलकर करता हुआ नजर आता है, और एकजुटता दिखाने की भी कोशिश होती है। बिल्कुल स्पर्श, देखना होगा कि कांग्रेस की इस मांग पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या फैसले लेती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।